हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ टाइप मिनी बार के बारे में। तो सबसे पहले फाइल में गया, आपने यहाँ किया फोटो पे क्लिक। मैंने 5-7 का साइज लिया। इस तरीके से साइज कुछ भी ले सकते हैं आप। तो जैसे मैंने कोई टैग शो किया, मैं इसमें कोई टैग शो करता हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ कुछ नाम। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ LALIT ललित। फिर मैंने लिखा यहाँ जैसे ARTI इस तरीके से। फिर मैंने लिखा KAPIL। फिर मैंने लिखा यहाँ SUMIT सुमित। इस तरीके से कुछ भी नाम हो सकता है। तो जैसे मैंने कोई नाम लिखा इस तरीके से। तो जब मैं ये टेक्स्ट टूल चला था तो मैंने यहाँ ऊपर बताया था कि आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है, साइज बढ़ाना है आपका। तो जो चीज़ यहाँ सेटिंग थी आपकी, वो चीज़ ये अंदर शो करेगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा चलता है टाइप। तो टाइप में हम क्या करते हैं, जैसे टाइप में जाते हैं तो ये हमारा होता है कि आप टैक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे जाके ले सकते हैं। अगर डाउनलोड करना है तो आप लेके आ सकते हैं। तो ये इंटरनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो जैसे मैंने अभी दिखाया था आपका, तो इस तरीके से ये पैनल शो कर रहा है हमारा यहाँ कि हमें क्या चीज़ शो करनी है, लेनी है आपकी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ जाके आप फ़ोन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं कि हमें किस तरह का स्टाइल शो करना है। तो कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल आप ले सकते हैं नॉर्मल। तो ओके करता हूँ, इस तरीके से फ़ॉन्ट का स्टाइल आ जाता है। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं। इसमें जैसे आप सिंपल में ये वाले में बोल्ड वाला इफेक्ट नहीं आ रहा आपका। अगर हम यहाँ एरियल शो करेंगे तो इससे एरियल में हर तरह का इफेक्ट शो करता है। अगर हिंदी की लैंग्वेज आपको लेनी है तो हिंदी की लैंग्वेज भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं कि हमें किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल शो करना है। अगर यहाँ नॉर्मल हम सीधा ए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ए पे वो फ़ॉन्ट स्टाइल शो कर देता है, आ जाता है आपका। तो ये यहाँ हमारा एरियल होगा आपका, या कोई और भी फ़ॉन्ट हम स्टाइल शो कर सकते हैं, ले सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ शो कर रहा है यहाँ कि जैसे अलग अलग स्टाइल की हमें किस स्टाइल में अपने फ़ॉन्ट को देखना है। तो उस स्टाइल में आप फ़ॉन्ट को इस तरीके से देख सकते हैं, जिस स्टाइल में भी आपको शो करना है। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज शो करते हैं कि आपको किस साइज में फ़ॉन्ट आपको चाहिए। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे फ़ॉन्ट के बीच में जो गैप है, आप यहाँ से गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से जैसे गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। ये कब यूज होता है, अगर आपके पास मतलब टैक्स कम है और इमेज का जो साइज है आपका वो ज़्यादा है तो आप खुला खुला शो कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स का जो टैक्स ज़्यादा है और इमेज का साइज कम है तो थोड़ा सा बिचा बिचा शो करते हैं। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो जैसे पहले था वैसा शो कर देगा। अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे मैंने किया 10 तो जैसे ये चिपक के आ गया। अगर हम इसमें 14 करते हैं तो इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से कि कितना इसमें आपको गैप चाहिए उतना आप गैप दे सकते हैं। ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो इतना खुला खुला शो करेगा। अब इस पे जाता हूँ तो ये ऐसे इसके विड्थ के हिसाब से गैप को देगा कि आप इस तरीके से विड्थ के हिसाब से गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये विड्थ के गैप के हिसाब से है आपका, जितना भी कम ज़्यादा करना है। नॉर्मल करना चाहते हैं तो 0 है आपका। इसके बाद ये 100% है, ये 100% है। तो ये विड्थ की है, ये हाइट की है आपका। ये कुछ सेटिंग है जो हम छेड़ते नहीं है आपका। इसके बाद हम अपनी इच्छा से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जो भी आपको कलर देना है आप कलर दे सकते हैं। ये कलर फिल होके आ गया है। इसमें ये शो करता है कि अदर लैंग्वेज आपको कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है। और ये सेम वही है कि नन है, स्मूथ है। जैसे नन पे क्लिक करता हूँ तो ये फटाफटा शो करेगा। आप इस पे क्लिक करते हैं थोड़ा क्लियर शो करेगा आपका। अब जैसे यहाँ मैं इसको करता हूँ कंट्रोल प्लस जूम, तो मैंने जूम किया इसको। तो जब भी मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने किया इसको नन, तो ये फट रहा है, क्लियर नहीं आ रहा आपका। अगर आप इसमें इस पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जो भी आप देना चाहें। तो इसमें जो वेबसाइट डिजाइनिंग पे काम होता है वो ज़्यादा कोई इस पे या इस पे आप यूज़ कर सकते हैं। विंडो आपने ले रखी है तो विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, या आपने विंडो ले रखी है आपका। इसके बाद हमारा चलता है पैराग्राफ। मैं अभी इनके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो जैसे पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल माइनस इस तरीके से। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि मैं इसको लेफ्ट है, राइट, सेंटर है, राइट है, किस तरीके से मुझे देना है टेक्स्ट को, ऐसे आप दे सकते हैं। तो अभी ये चीज़ शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने कोई एरिया लिया, एरिया का टैक्स, और यहाँ कुछ भी लिख देंगे। जो नए वाले वर्जन आ रहे हैं उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं हो, ऑटोमेटिक लिख देता है। तो इसमें शो होता है कि जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया कि मुझे सेंटर में देना है, राइट में देना है, लेफ्ट में देना है, या फुल देना है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये जब भी शो करेंगे जब आपका एरिया होगा।
आप यहाँ से भी इसमें शो कर सकते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन देना है, उतना मार्जिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे मैं इसकी आई बंद करता हूँ, ये टैक्स लेके आता हूँ मैं इस तरीके से। अब हम जैसे टैक्स में गए तो सबसे पहले है हमारा, जैसे मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट दे रहा है, इस तरीके से कोई स्टाइल दे रहा है जो हम यहाँ चेंज कर रहे थे आपका, इस तरीके से ऐसा कुछ शो कर रहा है आपका। ये पहले से मतलब अगर कोई छोटा होता है टेक्स्ट, जैसे मैंने इसमें एंटर किया, मैंने लिखा यहाँ ANIL अनिल, इस तरीके से, तो जब मैं इसको यूज़ करता इस तरीके से तो ये इस तरीके से दिखाता कि ये सारे के सारे बड़े हो गए, या आप छोटा करना चाहते हो इस तरीके से। अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ गया कि एक अक्षर बड़ा और बाकी सारे छोटे, इस तरीके का कुछ इफेक्ट। ऐसा कोई लाइन आप शो कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से कोई लाइन शो कर सकते हैं। तो ये कोई टेक्स्ट के स्टाइल थे। अब इसी में इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने लिखा इसमें CS2, तो CS2 लिखा है, 10वीं जैसे TH होता है, 12वीं TH होता है, तो 2 पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इसमें हमारा था कि टाइप में जाके हम यहाँ जाके, जैसे ये जो दो चीज़ थी ये मैंने यहाँ आपको बता दी कि हम पैराग्राफ यहाँ से भी ला सकते हैं। इस पे सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा होता है आपका, जैसे इस पे सिलेक्ट किया, कोई वर्ड ऐसा है, कोई लैंग्वेज ऐसी है जो मुझे नहीं आती और वो मुझे ऐड करनी है, तो जब आप यहाँ जाके डबल क्लिक करते हैं तो वो चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी इस तरीके से, तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा फॉन्ट लेना है, उस स्टाइल में वो इफेक्ट आ जाएगा। आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा इस तरीके से, जो भी आपको ऐड करना है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। अगर जिसको हिंदी नहीं आती या पंजाबी नहीं आती है तो वो कोई वर्ड अगर हमें ऐसा कुछ मैटर आ जाता है लिखने के लिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक जुगाड़ टाइप का। अगर आप फोटो ये ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, प्लस पॉइंट होता है ये आपका। तो ये हमारा था हमारा कि हम यहाँ जाके कोई भी टेक्स्ट इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब ये चलता है स्टाइल, कि हम स्टाइल में क्या करें। तो ये जो स्टाइल है इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं विंडो में जाके ये स्टाइल है आपका। तो ये हमने FX लेयर स्टाइल में भी दिखाया था स्टाइल आपका। तो ये टैक्स हमारा ओपन है, आप यहाँ कोई भी स्टाइल शो करते हैं तो ये इस तरीके से स्टाइल आ गया। ऐसा जैसे ये स्टाइल कुछ आ गया आपका, तो ये स्टाइल हमने ले लिए। स्टाइल लेने के बाद मैं एक न्यू लेयर, सॉरी, पहले मैं इसको नॉर्मल करता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल और जेड। अब मैंने यहाँ एक न्यू स्टाइल लिया, आप यहाँ कोई भी स्टाइल शो करते हैं, जैसे इस तरह का कोई स्टाइल ले लिया आपका। अब यहाँ गया, इस पे सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, डबल क्लिक, आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, ओके, यस। तो टाइप में जाके इसका यूज है हमारा इन दोनों का, कि जैसे हम कोई मैगजीन बना रहे हैं, हमने कोई जैसे स्टाइल ले रखा है, तो जो कोई फॉन्ट स्टाइल है, तो कोई मतलब टाइटल है आपका, उसमें हमने कोई स्टाइल दे दिया कि 18 नंबर का साइज है, उसमें हमने ग्रेडियंट कलर दे दिया या वन कलर दे दिया, उसमें कोई ड्रॉप शैडो दे दी। तो इस तरीके का कोई स्टाइल बना के हम बार बार वो स्टाइल हर जगह देना चाहते हैं, तो वो बार बार आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वाले में थोड़ा कम इफेक्ट है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट है आपका। तो अगर आपके पास विंडो 8 है या विंडो 10 है आपका तो आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज 7 में ये सपोर्ट नहीं करता ये टूल्स, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें, कि आप इसमें उस तरह का इफेक्ट नहीं दे सकते। और हम क्या करते हैं, जैसे जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, सॉरी, इस पे सिलेक्ट किया, तो ये क्या करता है, एक न्यू लेयर्स लेते हैं, डबल क्लिक करोगे तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि हम फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या देना चाहते हैं, साइज़ क्या देना चाहते हैं और कलर क्या देना चाहते हैं। जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ओके करेंगे तो वो स्टाइल यहाँ आ जाएगा। नन पे क्लिक करेंगे तो जो पहला नॉर्मल था ऐसा टेक्स्ट शो करेगा, और जो स्टाइल आपने दे रखा है तो उस तरीके से आप स्टाइल शो कर सकते हैं। तो इसमें जब आप टाइप में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़े से कुछ ज़्यादा इफेक्ट हैं, ज़्यादा इफेक्ट हैं, इसमें थोड़े कम इफेक्ट हैं, तो ये स्टाइल देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आगे चलता है, जैसे ये नन है, स्मूथ है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि नन करते थे फटा हुआ आता था, स्मूथ करते थे, तो वो चीज़ ये आपकी यहाँ पर दे रखी है कि आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम आगे, जैसे इस तरह का इफेक्ट है, ऐसा कुछ स्टाइल शो कर सकते हो। आप टाइप में गए, आप इसमें इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, जो आप लेना चाहें दे सकते हैं। ओपन टाइप, जो मैंने ओपन टाइप में आपको यहाँ मैंने बताया था आपका
कि जैसे जब हम यहाँ जाते थे इसमें, तो इसमें जैसे CS2 वाला जो इफेक्ट मैंने बताया था, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं इस जगह से। तो ये फ़ॉन्ट के हिसाब से चलता है कि आप फ़ॉन्ट जो ले रहे हैं, तो जो स्टाइल आप ले रहे हैं तो उसमें शो करता है, हर फ़ॉन्ट में ये शो नहीं करता है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।